और अब बात करेंगे आस्था या अंधविश्वास की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या ये आस्था है या फिर अंधविश्वास। उज्जैन में जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गाय दौड़ाए गए, तो वहीं आगर मालवा में सांडों की लड़ाई करवाई गई। मंदसौर में गायों की रेस का आयोजन किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई है। 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं उज्जैन की तस्वीरें हैं, आगरमालवा की, खरगोन की, बड़वानी की और मंदसौर की। ये 5 तस्वीरें अपनी अपनी परंपरा को दर्शाते हुए है। लेकिन ये परंपरा, सवाल बन रहा है कि आखिर कैसी परंपरा जिसमें नुकसान होने का खतरा है, जिसमें जान जाने का खतरा है, और क्या ये सच में आस्था है या इसको अंधविश्वास कहा जाए? ये सवाल यहाँ पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही जहन में आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को रौंदते हुए जहां पर गायों का झुंड जाता है उज्जैन में, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गौरी गौरा पूजा के दौरान ये परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है कि अगर गाय उनके ऊपर से गुजर कर जाती है तो उनके सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आगरमालवा की तस्वीरें हैं जहां आपको दिखा रहे हैं। आगरमालवा में भी बैल की लड़ाई कराई जाती है, सांडों की लड़ाई करवाई जाती है। तो उधर मंदसौर की तस्वीर जहां पर गायों की रेस का आयोजन किया गया। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग परंपराओं को दिखा रही है, अलग अलग अनोखी परंपरा है, जिसके बाद सवाल है आस्था है या अंधविश्वास है। उज्जैन, आगरमालवा, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर से ये 5 तस्वीरें आस्था या अंधविश्वास से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर एक गांव में आज सुबह रोंगटे खड़े करने वाली अनोखी परंपरा निभाई गई। यहां मनोकामना पूरी होने पर उपासक जो हैं वो 2 लोग जमीन पर लेट गए, उपास कर रहे, और उसके बाद गाय का झुंड वहां पर उन्हें रौंदते हुए निकला। आश्चर्य की बात यह है कि इससे दोनों उपासक या दर्शकों को कोई चोट नहीं आई है। शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़नगर के पास ग्राम भिडावत में बुधवार सुबह गौरी पूजन पर्व मनाया गया, जिसके चलते गायों को पूजा कर खुले स्थान पर लाया गया। यहाँ गांव के अटल चौधरी कन्हैया लाल चौहान जमीन पर उल्टे लेटे और उन पर से दर्जनों गाय दौड़कर रौंदते हुए निकली। आश्चर्यजनक ये रहा कि किसी को भी मामूली खरोच तक नहीं आई है, जबकि जिसने भी पहली बार ये नजारा देखा उसकी सांसें थम गई। इस समय हम बड़नगर के भिड़ावत गांव में मौजूद है, जहां पर गौरी पूजा परंपरा का निर्माण हुआ। ये पूजा किस तरीके से होती है, सबसे ज्यादा चर्चित बात ये कि यहाँ पर जो उपासक रहते हैं वो जमीन पर लेटते हैं, जिन पर दर्जनों गायें उन्हें रोनते हुए निकलती है। खास बात यह कि ऐसा दावा किया जाता है कि गायों से कभी भी किसी को चोट नहीं आती। उसकी वजह है कि गाय को पूजा करते हैं, गाय को मां मानते हैं। इसी को लेकर जो आज उपासक थे, जो जमीन पर लेटे थे और जिनके ऊपर से गाय निकली, हम उन्हीं से बात करने के प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? जगदीश चौधरी। चौधरी साहब, आपने आज जो जमीन पे लेटा, क्या परंपरा है ये? ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। उस कारण मन्नत जो मांगी वो पूरी हो गई हमारी, तो इसलिए अच्छा, आपकी क्या मन्नत थी? कोई भी मन्नत हो मेरी, कोई भी मांगी हो नहीं बता सकता। अच्छा, इसमें आपको कोई चोट वोट लगी? कोई भी लगी। क्या शुभ नाम आपका? कन्हैया चौहान। चौहान साहब, आप भी आज जमीन पे लेटे थे और आपको गाय आपके ऊपर से निकली है, तो क्या आपकी परंपरा है, क्या उपवास की विधि रहती है, बताइए। नहीं, उपवास मतलब परंपरा तो हमारी सदियों पुरानी, मतलब 60-70 साल हो गए इस परंपरा को निभाते निभाते। नहीं, हमारा वही रहता है कि मतलब 11 से हम गाय की पूजा करने स्टार्ट करते हैं, तो अमावस मतलब पूनम तक करते हैं, पूर्णिमा तक। वहाँ मतलब रोज डेली शाम को जाके गायों की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाता हमारा पड़वे के दिन, फिर यहाँ। अच्छा, आज आप जमीन पर लेटे थे, गाय आपको रोनते हुए निकली है, आपको कोई चोट लगी हो कहीं? नहीं, कहीं भी आज तक किसी को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी। क्या है परंपरा, आपको मालूम होगा, आप तो गाँव के। अच्छा, मन्नत मांगी जाती है, जो मान लेते थे आगे माथे सरी में। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो गोमूत्र है उसका सेवन भी कर रहे हैं। गाय को काफी माना जाता है। हाँ, जरूर माने गाय की पूजा करते थे। जैसे कि शहरों में होता है कि जो गाय दूध नहीं देती है उन गायों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल उनको संभाल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नहीं होता ऐसा कुछ भी। यहाँ गायों को संभालते हैं। जैसे कितनी आबादी होगी इस गाँव की? लगभग 1500 आबादी गाँव 1500 के करीब आबादी है।
उसके बाद भी गायों की वो। जी। अच्छा, इसके अलावा आसपास के किसी गांव में भी और ऐसी जी, यहाँ पास में लोहरिया में होता है और पास में राउदिया कला, दोनों में राउदिया कला। 3 गाँव में। हाँ, 3 गाँव। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने बताया कि किस तरीके से परंपरा होती है, और इसी गांव में नहीं, आसपास के 2 गांव और है जहाँ पर भी इस तरीके से परंपरा का निर्वाह हुआ, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई, न आज आई न पहले आई। इसीलिए यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र के गांव दस्ताई में दीपावली के अगले दिन पड़वा पर्व पर आयोजित गाय गोहरी उत्सव में एक बार फिर आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति की अनोखी मिसाल पेश की है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से दसाई पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि से गोवर्धन पूजा की और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक परिक्रमा की। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है तो वो भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आशीर्वाद पाने के लिए जमीन पर लेटता है। उसके ऊपर से सैकड़ों गाय गुजरती है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ लोग हल्के रूप से घायल भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था डगमगाती नहीं बल्कि और भी ज्यादा दृढ़ हो जाती है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के दूसरे दिन पाड़ा दंगल का आयोजन किया गया। सालों पुरानी इस परंपरा को लेकर दशहरा मैदान पर बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पाड़ों को लेकर आए। यहां पूजन के बाद पाड़ा दंगल हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि आज भी भैंसों की लड़ाई नाम से और वर्चस्व के लिए यहां पर कराई जाती है। हालांकि इसमें जीत हार को लेकर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो वहीं इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को दीपावली और पड़वा पर्व की शुभकामनाएं दी। पशुपालक अपने गौवंश और पशुओं को सजा धजा कर शहर में घुमाने के लिए निकलते हैं। पशुओं को घुमाने के बाद उसे दशहरा मैदान ले जाया जाता है, जहां दंगल होता है। पशु मालिकों ने बताया है भैंसों की लड़ाई नाम और वर्चस्व के लिए कराई जाती है। लड़ाई से पहले भैंसों को बेहतरीन खुराक भी खिलाई जाती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धनगर भारू समाज द्वारा दीपावली पर अपने गाय डोरों को सजाकर यहाँ दशहरा मैदान में एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात स्वैच्छिक एक पाड़ा दंगल होता है, जिसमें आज 3 से 4 लगभग पाड़ा से दंगल हुए हैं, जो एक वैदिक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार यह पाड़ा दंगल कराया जाता है। आगरमालवा जिले में दीपावली के दूसरे दिन इस खतरनाक खेल का आयोजन संस्कृति और परंपरा को सहेजने के उद्देश्य से होता है। 2 मजबूत लड़कियों के सहारे मरे हुए पशु का चमड़ा बहुत सख्त तरीके से बांधकर गौवंश को इसे फाड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा के साक्षी बनने के लिए कई लोग जमा होते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना भाग लेने वाली टीमें इसमें शामिल होती हैं और अपने अपने गौवंश को महीनों पहले से इसके लिए ट्रेनिंग देती है। आगरमालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद है आगरमालवा में, मालीपुरा क्षेत्र। आप देख सकते हैं गोवर्धन पूजा का दिन है और ये खास परंपरा यहाँ पर जो है गोवंश का छोड़ फाड़ने की, यानी छोड़ फाड़ खेला इसको बोलते हैं। एक तरह का खेल है ये, जिसमें दो खास मजबूत लकड़ियों से छोड़ तैयार की जाती है। जो चमड़ा उसके ऊपर लगा हुआ है पशु का, वो 2 मजबूत लकड़ियों से चमड़ा बांधा जाता है और जो गोवंश है उसको प्रेरित किया जाता है कि इस चमड़े को किसी तरह फाड़ दे। मतलब जो गाय इस चमड़े को फाड़ने में कामयाब होगी वो इसमें विजेता घोषित होगी। काफी सारे लोग यहाँ पर इस खेल को देखने के लिए जुटते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से, आसपास के इलाके से भी आते हैं और शहर से जुड़ते हैं। वो खास करके जितने भी गौपालक हैं या गोवंश को पालने वाले लोग हैं, वो जरूर इसमें आते हैं और एक तरह की टीम की तरह हिस्सा लेते हैं। इसमें काफी सारी इसमें खतरा भी जरूर है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि अपने आप को बचाकर सारा शूट वूट करे, क्योंकि इसमें काफी खतरा भी है। कई बार इसमें जो प्रतियोगी जो लोग होते हैं, जो खिलाने वाले, उनको चोट लगने का भी अंदेशा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है, यहाँ के स्थानीय पार्षद है अमित अजमेरा। अमित जी, किस तरह की परंपरा कब से चल रही है? यह परंपरा वर्षों पुरानी है, बहुत पहले से चली आ रही है। आज गौ माता का पूजन होता है और यहाँ पर कई वर्षों से छोड़ा खिलाने की यह प्रथा है, जो आज तक लगातार चली आ रही है। और गायों की
पूजा की जाती है यहाँ पर। कोई रिकॉर्ड है इसका, कब से चालू हुई है परंपरा और क्यों मनाया जाता है ये बहुत पुरानी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है। लगभग इसको 50-60 साल हो गए होंगे। और आप तो बहुत उम्रदार लग रहे हैं, तो इसमें ये जो छोड़ तैयार की जाती है पुराने वर्षों से चल रही है। ये जो छोड़ तैयार करते हैं जो चमड़े से, हाँ। किस तरह से तैयार होता है हाँ, ये जो बड़े डंडे को बांध के न करते हैं इसको, रात हो जाती है। बोल इसमें क्या लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करी गई बांधने में? हाँ, एक लकड़ी है। हाँ। आखिरी खत्म कब होता है खेल, आखिर इसका कब माना जाता है कि खत्म हो गया? ये सभी गायें यहाँ पर आके इसको फाड़ती है, जब इसमें छेद हो जाता है बड़ा सा, तब ये फट जाता है। और यह भैंस के चमड़े का बनाया हुआ एक लकड़ी के ऊपर इस चमड़े को बांध कर इसको छोड़ बनाया है। और जब ये गाय के सींग से इसको फाड़ा जाता है और जब छेद हो जाता है तब यह प्रथा पूर्ण होती है। जो मान सम्मान गोवंश को जो मिलना चाहिए वो पूरी तरह से उसको मिलना चाहिए, वो कोशिश होती है। और खेल के माध्यम से पूरी भावना जो है, संस्कृति और जो परंपरा है, उसको जीवित रखने की कोशिश करना है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित यादव के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। मंदसौर में गायों की दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ नयापुरा रोड से कॉलेज ग्राउंड तक हुई और इस दौरान कई मोटरसाइकिल सवार गायों को दौड़ाते हुए नजर आए। गायों को दौड़ाने के लिए लकड़ी से लेकर पटाखों तक का इस्तेमाल किया गया। आयोजकों के मुताबिक इस दौरान गायों को सजाया जाता है, उनके सींगों पर मोर पंख बांधा जाता है, जिसके बाद वो भगवान कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर दौड़ने लगती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गायों को दौड़ाया जा रहा है। पीछे कुछ बाइक सवार हैं, डंडे हाथ में लिए हुए हैं, पटाखे तक यहां तक लिए हुए हैं और इन्हें दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक परंपरा है, ये भी परंपरा, एक नई अलग परंपरा गायों को दौड़ाने के लिए, जहां पर पटाखे भी छोड़े गए इन्हें दौड़ाने के लिए। और नयापुरा रोड से कॉलेज ग्राउंड तक ये रेस हुई है। आगरमालवा से खबर है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने निभाई परंपरा। गोवर्धन पूजा के दौरान खेली 100 साल पुरानी परंपरा प्रशिक्षित खिलाड़ी गौवंश से छोड़ पड़वाते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने हाथ में छोड़ लिया। खतरों से खेलने का ये वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और ये सब परंपरा से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। दिवाली के बाद की एक अनोखी परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। आस्था कहा जाता है इसे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये आस्था ही है या अंधविश्वास। आगरमालवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष ने इस परंपरा को निभाई है। गोवर्धन पूजा के दौरान 100 साल पुरानी परंपरा को खेला गया। खरगोन जिले में पड़वा पर्व पर पटाखों के धमाके सुनाई दे रहे हैं। सुबह से लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। पड़वा पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। टवड़ी चौक पर लोग एक दूसरे पर पटाखे फोड़ते हैं और इस दौरान जमकर आतिशबाजी होती है। प्रशासन ने भी पड़वा पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। फायर ब्रिगेड सहित अन्य इंतजाम किए गए। दीपावली मनाते मनाते ये कैसी परंपरा चली है, ये तो इसकी तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन बरसों से देखते आ रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर पटाखे छोड़ने की परंपरा चली आ रही है। तो ये तो जानलेवा है ना? जानलेवा है, लेकिन अब कई बार कोशिश भी की है इसको रोकने की, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और पशुओं के पीछे पटाखे छोड़ते छोड़ते ये आमजन के ऊपर भी चालू हो जाते हैं और सब निकल आते हैं मोहल्ले से और आतिशबाजी चालू हो जाती है। काफी उत्साह रहता है, हंसी खुशी का माहौल है और हंसी खुशी के साथ ही ये मनाते हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसा विवाद या ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं बनी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में गोवर्धन पूजन के दिन एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ जलती हुई आग के ऊपर से पालतू पशुओं को कुदाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर तक जानवरों को किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती। ग्रामीणों को कहना है कि ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आग लगाई गई और इसी बताया जा रहा है कि इसी आग के ऊपर से जानवरों को पार कराया जाता है। और इसमें दलीलें ये दी जाती है कि ये परंपरा निभाने से साल भर तक इन
जानवरों को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही से यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्रूएल्टी का भी नाम इसे दिया जा सकता है। हालांकि इसे परंपरा मानते हैं यहाँ के लोग और इसी परंपरा को सालों से निभाते आ रहे हैं। साल भर स्वस्थ रहें, किसी भी बीमारी की चपेट में ना आए, ये इनकी कामना होती है। इनकी मान्यता है कि आग की लपटों के ऊपर से इन्हें कुदाने से बीमारी नहीं होती है। वो साल भर अच्छे स्वस्थ रहते हैं और इसी परंपरा को निभाने की कोशिश यहाँ पर लोग करते हैं और आग लगाकर पशुओं को यहाँ इस आग से पार करवाते हैं। दिवाली के अगले दिन पड़वा के रोज, हालांकि तिथि डबल होने के कारण कई जगह एक दिन पूर्व और कई जगह आज गोवर्धन पूजन की जा रही है। अन्नकूट का दिन है आज के दिन, और आज के दिन मान्यता है कि जो घर में जानवर गऊ, बैल या जो भी जानवर पालते हैं, हम उनको आग के ऊपर से कुदाते हैं ताकि उनको साल भर कोई बीमारियां ना हो। ये प्रथा पूर्वजों के जमानों से चली आ रही है और इसकी मान्यता है कि ये हर साल आयोजित की जाती है। साथ ही पूरे ग्राम में, पूरे जिले में आज गोवर्धन पूजन की जा रही है, धूमधाम से पूजन की जा रही है, जिसमें ढोरवेलों को सजाकर, आग से कुदाकर और गांव के मुख्य गलियों से निकाला जाता है, जिसमें सभी ग्राम के लोग शामिल होते हैं। कई जगह भव्य रूप से बेलगाड़ी रैली या ट्रैक्टर रैली की प्रतियोगिताएं भी की जाती है, जो हर साल लगातार की जा रही है। एनडीटीवी के लिए हरदा से आनंद गौर की रिपोर्ट। लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन जब अन्नकूट रहता है, उस दिन सुबह ढोरवेलों को अग्नि पर से इसलिए कुदाया जाता है ताकि वह साल भर स्वस्थ रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। इसलिए यह परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जो आज भी चल रही है। गाय ढोर को इसलिए कुदाते हैं कि ये जो साल भर स्वस्थ रहते हैं, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती, इसलिए ऐसी मान्यता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो गाय ढोर है उनको आग से इसलिए कुदाया जाता है कि जो साल भर जो जानवर है स्वस्थ रहे। देवास जिले के भौरासा में दीपावली के एक दिन बाद एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे सुहाग पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह अंधेरे के समय उठकर स्नान करती हैं। एकत्रित होकर एक पुरानी टोकरी लेकर आतिशबाजी का कचरा जमा कर उसमें आग लगाकर सेकती हैं। मान्यता है कि एक दिन पूर्व दीपावली पर लक्ष्मी माता के साथ कई आसुरी शक्तियां भी आती हैं और उन्हें घर की लक्ष्मी ही सुबह सुबह सम्मान के साथ अग्नि प्रज्वलित कर विदा कर देती हैं, ताकि घर पर आई लक्ष्मी शुद्ध रूप से मन मस्तिष्क को संचालित करे। आज भी ये परंपरा कई मान्यताएं मानी जाती हैं और पूरे जोर शोर से इसे मनाई जा रही है। सहेली और सब मिलके टोपला तापते हैं और टोपला भर के सोना मिलता है, तो इसलिए तापते हैं। कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या है? 5-25 सहेलियों आसपास की बहू और बेटी और सब पास में खड़ी होती है। भौरासा की है, गांव की है, ये सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा को हम बड़े बुजुर्ग भी निभाते आ रहे हैं और हम इस पीढ़ी वाले लोग भी हम निभाते आ रहे हैं। इसमें इस प्रकार से ये होता है कि सब अपने अपने घर में बुजुर्ग महिलाएं नहाते धोते हैं और है ना, ये परंपरा टोपले की रहती है। इसको टोपले को क्या है, जलाया जाता है और हम सब रोग होता है, इस जो अपन तापते हैं उसका अपना क्या है, रोग मुक्त हो जाते हैं, इसलिए टोपले को जलाया जाता है। देवास में गोवर्धन पूजा का दौर जारी है। महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज बनाकर विधि विधान से पूजा कर रही हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख, शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बनाते हैं हम जो आकृति गोवर्धन भगवान की आकृति बनाते हैं, बाकी खीर, पूरी, भजिए जो बनता है उससे इनको भोग लगाते हैं। विशेष तो गाय के लिए पूजा होती है। गाय जो अपने पशु पालते हैं उनके लिए रहती है। अन्नकूट महोत्सव भी रहता है, ये हम लोग मनाते, हम मतलब पहले से मनाते आ रहे हैं।